हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों का बूलियन अलजेब्रा हम लोगों ने शुरू किया था। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने कौन कौन से कंसेप्ट को डिस्कस किया है। और अभी हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप ऊपर मेरे ऑन माई हेड यू कैन सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर के ऊपर बूलियन अलजेब्रा का ये लेक्चर 4 है। और इस लेक्चर 4 में जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, आप मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ देख सकते हैं कि डिमॉर्गन्स बूलियन अलजेब्रा और सॉप और पॉस। अभी का ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिमॉर्गन्स का क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसका कंसेप्ट और 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं। और डिमॉर्गन्स का अकेले तो क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता है जब तक कि बूलियन अलजेब्रा का लॉज ना लगे उसमें। और सॉप और पॉस फॉर्म का भी कंसेप्ट हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो सॉप और पॉस का पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और सॉप एंड पॉस का क्लियर करने के बाद हम लोग उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी का जो सेशन है ना ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लें। उसके बाद इस वीडियो का क्वेश्चंस को हम लोग मिलजुल के अटेम्प्ट करेंगे। ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का एक क्वेश्चन सॉल्विंग का मेंटल प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जल्दी से क्वेश्चन सेट्स की तरफ। या वेरी गुड। सो एज यू कैन सी कि डिमॉर्गन्स थ्योरम में आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। टॉप और पॉस का मिन टर्म और मैक्स टर्म का डिफरेंसेस देखेंगे। और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बूलियन अलजेब्रा चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। ये क्वेश्चंस के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि और भी कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ स्टोर पे रखे हैं। चलो बेटा, जब से पहले हम लोग ये वाला सवाल देखते हैं। एज यू कैन सी, बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसलिए ये आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा। यस, देखो एज यू कैन सी x इक्वल टू ए बी पे पूरा बार है और फिर यहाँ भी एक बार है। ये वाला बार दिख रहा है कि नहीं, इसी के लिए हम जूम, इसको हम लाल से एक लगा रहे हैं। यहाँ बार है, यहाँ बार है और यहाँ भी बार है और सी में भी बार है। ये तीन जगह जो है ना आपका बार है और ऊपर में जो है ना ये बार जो है सो वो तो है ही है। थोड़ा बहुत होता है, मिल जा रहा है ये क्वेश्चंस को कॉपी करने में। तो ये है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से फिर से लिख देंगे और अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, चलो इसको एज इट इज रहने दो, हम तो लिखा ही है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोग ऊपर वाला बार को रिमूव कर दें एज सुन एज पॉसिबल, सबसे ऊपर वाला बार को। तो सबसे ऊपर वाला बार, ये वाला बार जो है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ हम लोगों को ए बी बार दिख रहा है, हाँ ए बी बार प्लस ए प्लस सी का बार, ये डी मॉर्गन कहता है। ठीक है, प्लस ए बार बी डॉट, अब ऊपर वाला बार यहाँ भी तोड़ देना है तो क्या बचेगा, ए बार, क्योंकि ये डॉट लग गया है और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ए ए बार डॉट बी डबल बार डॉट सी डबल बार, तो सब डॉट में ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ये स्टेप ऊपर वाला बार को जब तोड़े तो ये वाला डॉट प्लस बन गया और बार ब्रेक कर गया। ब्रेक एंड चेंज, यही रूल याद कराए थे आपको। और जब ये वाला बार को चेंज की तोड़े तो ये बार अलग अलग हो गया, प्लस सारा डॉट बन गया, ये एज इट इज रहा और ये यहाँ पर प्लस का साइन में आ गया। ये तो कॉपी हो गया। अब क्या करना है, ऊपर वाला बार यहाँ फिर से तोड़ देना है। तो ये वाला बार जब आप फिर से तोड़ेंगे तो आ जाएगा ए बार प्लस बी डबल बार प्लस ऊपर वाला बार फिर तोड़ देते हैं, ए बार डॉट सी बार प्लस ए बार बी डॉट ए बार
डॉट बी डॉट सी। डबल बार तो कैंसिल हो जाता है डबल इन्वर्जन रूल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, सिंप्लीफाई करके एक बार पहले लिख लेते हैं, ए बार प्लस बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार डॉट ए बार क्या होगा, ए बार, बी डॉट बी क्या होगा, बी, और ओनली सी। अब आप देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, ए बार हम लोग कॉमन ले सकते हो, इससे बी ले सकते, ए बार पहले कॉमन ले लेते हैं। ए बार अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचा, वन प्लस सी बार, इससे भी ए बार कॉमन ले लिए तो वन प्लस सी बार प्लस बी सी प्लस बी, ये वाला भी तो दिक्कत, वन प्लस एनी नंबर इन डिजिटल इज वन, so the correct answer is a bar plus b, this is the answer। तो ये आपको पहले सॉल्व करके हम सिखाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो अब यही सब टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे बेटा, आप देखोगे ये वाला वीडियो हम लोगों का, इसमें हम लोगों ने डिमॉर्गन्स थ्योरम, डबल इन्वर्जन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जर्वेटिव लॉ, देखो इसका यूज किया ना अभी, ये पिछला वीडियो है। डबल और ये सब चीजें हम लोग याद पढ़ा रहे थे, आपको याद करा दे रहे हैं, सिर्फ ये सिर्फ पढ़ाए थे, आपको याद करा दे रहे हैं कि पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ाया था। जस्ट 30 सेकंड में रिकॉल करा दे रहे हैं, 30 सेकंड में रिवाइज करा दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए। देखिए स्टॉप एंड पॉज का कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस किए थे, आज और करेंगे, और क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और यहाँ से हम लोगों का शुरू हुआ था डिमॉर्गन। देखो यही दो लॉज है डिमॉर्गन का, जो अभी हम लोगों ने अप्लाई किया, जल्दी जल्दी से आपने देख लिया। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे हमने सॉल्व किया था। दो मेथड है, एक ये वाला डेरिवेटिव और एक हमने जो बोर्ड पे पेन से सॉल्व किया था मार्कर से। और यहाँ हम लोगों ने प्रूफ किया था कि डिमॉर्गन्स हम लोग को 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लेके भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का पिछला वीडियो था। चलिए अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इसको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी ये है। दो तरीका है इसको प्रूफ करने का, एक क्या है कि इस पे डबल बार लगा के सॉल्व कर लो, या इसी को आप सॉल्व करना शुरू कर दो। तो हम अभी इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहले स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप इज, हम लोग ये वाला फिगर को लेते हैं, ए बी बार सी डी का होल बार, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाला बार को तोड़ देंगे, ये वाला बार को, तो क्या आ जाएगा, ए बार बी, ये डॉट जो है ना, क्योंकि पूरा पे है ना, और ये यहाँ ए बार बी आ रहा है, तो नहीं ये है ना, जब यहाँ से डॉट टूटेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस ए बार बी पूरा पे, ये पूरा पे बार है ना। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, ए बी सी डी पूरा पे और फिर ये। तो अभी पहला स्टेप ये हो जाएगा हमारा कि ये वाला बार को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी डॉट जो था ना ये वाला, ये बन जाएगा प्लस, और ये जो बार इस पे था ये वाला बार यहाँ कॉपी किए, चूंकि ये डॉट टूटा है तो इस पे एक और बार आ गया, और सी डी बार ये वाला बार, चूंकि डॉट प्लस में बदला है तो ये वाला बार यहाँ अलग हो गया। डबल इन्वर्जन लॉ, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। सिंगल स्टेप का आंसर था। नेक्स्ट सवाल, थर्ड नंबर ऑन योर स्क्रीन। हाँ इसको भी प्रूफ ही करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये ए कैसे आएगा। अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही प्रूफ करना होगा। चलो देखते हैं जल्दी से बेटा कैसे प्रूफ हो जाएगा ये। नहीं होगा प्रूफ, एकदम होगा, एकदम होगा और मजे में होगा। अब देखो कितना अच्छा लगेगा। यस, बताया। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम फिर से लिखेंगे। क्वेश्चन मेरे दोबारा लिखने की आदत है, ताकि दिमाग मेरा चलता रहे और सवाल
बनता रहे। इसको हम लोगों को बार है यहाँ पे, इसको हम लोगों को ए लाना है। कुछ नहीं करने का, बहुत सारा तरीका है। इसको ऊपर एक बार ले लो, सिंपल तरीका से हम लोग चलते हैं जो अभी सीख रहे हैं। क्या करते हैं, ये वाला बार को तोड़ देते हैं, ये वाला बार को, ठीक है। तो क्या आया, ए बार प्लस विल टर्न टू डॉट एंड बी, और ये बार अलग अलग टूट गया। प्लस ये वाला बार को तोड़ देते हैं, ए बार ये वाला बार, और प्लस विल बिकम डॉट, और बी बार ये वाला बार, और ये जो ऊपर वाला टूटा डबल बार। तो व्हाट इज द डबल बार, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी बार प्लस ए बी, क्योंकि कैंसिल हो गया, डबल इन्वर्जन लॉ याद आ गया। ए को कॉमन ले सकते हैं आप, तो बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार क्या होता है डी मॉर्गन से, नहीं बूलियन अलजेब्रा के रूल से, 1, तो आंसर इज ए। तो दिस इज ऑल्सो प्रूफ्ड। ठीक है, वीडियो लेक्चर है, रिवाइंड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, हमको बढ़ने दो। चौथा नंबर सवाल, चौथा कहाँ से आ गया, ओ हम लोग एक एक सवाल, दो सवाल, वाह वेरी गुड, चौथा नंबर सवाल आ गया। देखते हैं बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। असैप, असैप का मतलब जल्दी जल्दी, बहुत मजा आएगा। देख, तो 4 नंबर सवाल है। सवाल मैं फिर से लिखूंगा एज पर आवर हैबिट, ए प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार का होल बार। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल ही तो लिखे हैं अभी तक। अब यहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं, कि ऊपर वाला जो बार है इसको हम लोग को ब्रेक कर देना है। ऊपर वाला बार जैसे ही आप ब्रेक करोगे, कुछ भी तोड़ोगे तो चेंजेस आएगा ना। यहाँ पर डॉट क्या हो जाएगा, डॉट विल चेंज टू प्लस। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, क्योंकि ये तो अभी पूरा पे बार है, प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी बार का होल बार। क्या होनी नहीं चाहिए। फिर से हम लोग इसको तोड़ेंगे ऊपर वाले बार को, ये आ जाएगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ठीक है, सही है ना, प्लस ए डबल बार डॉट बी डॉट सी डबल बार, क्योंकि ऊपर वाला बार तोड़ दिए, ऊपर वाला बार जब तोड़ेंगे तो ये प्लस डॉट में बदल गया, और ये वाला ए का तो ये बार यहाँ रहा ही, और ये वाला आ गया यहाँ, और बी का बार यहाँ, बी का बार छूट गया था, बी का बार यहाँ, और सी का डबल बार, सही है, ए बार बी बार सी। अब क्या करते हैं, एक स्टेप और, ए बार बी बार सी बार, डबल इन्वर्जन लॉ काट दो, ए बी बार सी, डबल खत्म हो गया। अब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, आप इसमें से बी बार ही कॉमन ले सकते हो। तो बी बार हमने जैसे ही कॉमन लिया तो आंसर बचा ए बार सी बार प्लस ए सी। जैसे ही बी बार कॉमन लिया क्या आया, ए बार सी बार प्लस ए सी, और कोई बच्चा अगर गेट्स पढ़े हो तो यही है वो, बी बार ए एक्स नॉर सी, अगर आप गेट्स पढ़े हो तो। और अगर नहीं पढ़े हो तो ये भी आंसर चल सकता है, और ऑप्शन में अगर ये दिया है तो यही आंसर मानना पड़ेगा, अगर भी एक्स नॉर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन, वाह मजा आ जाएगा, इसमें तो और भी मजा आ जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं। पैसे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग फटाक से, जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने में क्या है, 5 नंबर सवाल, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार ब्रैकेट बंद डॉट ए बी बार, और ऊपर में पूरा बार। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो ऊपर में पूरा बार है उसी को तोड़ दोगे तो ये डॉट यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। देखो क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार
पे पूरा बार प्लस डॉट विल बी कन्वर्टेड टू प्लस ए बी बार फिर ये बार, क्योंकि ये वाला बार यहाँ टूट के ऐसे आ गया और ये वाला बार टूट के यहाँ ऐसे आ गया। डबल इन्वर्जन लॉ के कारण ये ए बी बचेगा यहाँ पे और यहाँ क्या होगा, फिर से हम लोग इसमें डिमॉर्गन्स लगाएंगे, ये वाले पे बार तोड़ेंगे तो क्या आया, ए बार डॉट बी बार डॉट सी डबल बार डॉट डी डबल बार, क्योंकि यहाँ पर सी बार ऑलरेडी था, डी बार था और इसका वाला भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डबल इन्वर्जन हटा दो, क्या बचा, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बी, बस। नाउ यू कांट टेक एनीथिंग कॉमन, यही इसका फाइनल आंसर बनेगा। बी ले सकते हैं कॉमन ना, ए बार बी ना, कॉमन इसमें ना जाएगा कुछ। दिस वाज द सिंप्लीफाइड आंसर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, सिक्स्थ नंबर सवाल। सिक्स नंबर सवाल तो बहुत ही शानदार लग रहा है यार, बहुत सारा बार्स लगा हुआ है इसमें, आफत किए हुआ है ये तो, कैसे बनाएंगे, कोशिश तो करेंगे ही बनाने का। सवाल पे फिर से लिखूं थोड़ा बड़ा बड़ा, ए बी सी पे बार है, फिर बी बार सी डी बार पे बार है, एक लेवल का बार, फिर इसके ऊपर एक और बार है और फिर इसके ऊपर एक और बार है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला बार, ऊपर वाला बार को ब्रेक करते हैं, ब्रेक दिस बार इन स्टेप नंबर 1। ये क्वेश्चन ही कॉपी किए हैं। तो ऊपर वाला बार जैसे ही ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डबल बार आ गया, डॉट विल बी कन्वर्टेड टू प्लस बी बार सी डी बार एंड डबल बार, क्योंकि ये वाला बार और फिर ये वाला बार, डबल बार कैंसिल हो गया, ये सिंपल से ए बी सी आ गया और ये सिंपल से बी बार सी डी बार आ गया। सी कॉमन ले लो, सी इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ गया, ए बी प्लस बी बार डी बार। ये मजा आया। और कुछ कॉमन हो सकता है और कुछ कॉमन इसमें नहीं हो सकता है। सो दिस वाज योर आंसर। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, लगभग उसी तरह का सवाल है मगर वो नहीं है, अलग है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बी बार फिर उस पे बार फिर ब्रैकेट, फिर ए बार बी फिर उस पे बार फिर पूरा पे बार, पूरा पे बार पहले ब्रेक करो यार, ए बी बार पूरा पे बार ब्रेक करेंगे तो ये डॉट प्लस आ जाएगा और यहाँ एक और बार आ जाएगा, ये वाला बार, और पूरा पे बार जब ब्रेक किए तो इसके ऊपर एक बार और इसके ऊपर एक बार आया। डबल इन्वर्जन लॉ के कारण ये आ गया ए बी बार प्लस ए बार बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, और अगर गेट्स पढ़े हो तो इसको हम लोग ए एक्सॉर बी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में ए एक्सॉर बी है तो इसको मारोगे, अगर एक्सॉर बी नहीं है तो इसको आपको मारना पड़ेगा। सो दिस वाज अ आंसर। 8 एंड द मोस्ट टेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया, सब बन गया। चलो इसको फिर से हम क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स वाई बार फिर बार एक्स वाई बार फिर पूरा पे बार, फिर से मिला लो, एक्स बार वाई फिर पूरा पे बार फिर एक्स वाई बार पूरा पे बार। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, ऊपर वाला बार को तोड़ दिया जाए, तो एक्स बार वाई डबल बार, ये वाला तोड़ें, प्लस विल बी चेंज टू डॉट। जब भी प्लस डॉट में चेंज होगा बेटा ब्रैकेट जरूर लोगे तुम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स है ना, हाँ, एंड एक्स वाई बार का होल बार, कोई दिक्कत, डॉट प्लस से डॉट जब जाएगा एक ब्रैकेट, ये हैबिट बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत। यहाँ तो चल जाएगा मगर यहाँ प्लस होता तो नहीं समझे, जैसे कि एक्स डॉट और दिस इज सीरी, हाँ, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई अगर होगा तो एक्स डॉट एक्स वाई होगा, तो दोनों तो बराबर नहीं है ना, इसलिए ब्रैकेट लेना होगा। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब देखते हैं क्या होता है अगला स्टेप में, डबल इन्वर्जन लॉ के कारण एक्स बार वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई डबल बार, इसलिए ब्रैकेट का देखो काम है।
ये तो डबल इन्वर्स लॉ से खत्म होंगे, एक्स बार वाई, इसमें डिमॉर्गन्स लगा दी, डिमॉर्गन्स लगा दी तो डॉट क्या बन गया, प्लस बन गया, इस पर एक बार आ गई, इस पर डबल बार होगी। अब करते हैं क्या, एक्स बार वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई, ये आंसर नहीं है, बहुत बड़ा आंसर, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स बार वाई डॉट एक्स बार, तो एक्स बार ही होता है, तो एक्स बार वाई लिखाएगा, एक्स बार वाई डॉट वाई, तो क्या लिखाएगा, एक्स बार वाई ही लिखाएगा, और एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई, यानी कि ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, तो एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई क्या होगा, एक्स बार वाई। सो दिस इज द आंसर। इसीलिए हमने कहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें सीख रहे हो डिमॉर्गन्स भी और बुलियन का रोल्स भी, और सबसे ख़ास बात है कि इसमें ब्रैकेट को कैसे लेना है और फिर ब्रैकेट को फिर तोड़ना है और फिर ब्रैकेट से फिर कॉमन लेना है। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म जैसा ही कि आप जानते हैं फुल फॉर्म है इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या फुल फॉर्म है बच्चा लोग, क्या फुल फॉर्म है बाबू, सम ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा एम, स्मॉल एम, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द सम, पाई एम से। ठीक है, सिग्मा एम पाई। इसका एग्जाम्पल इसने नहीं लिया है, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जगह नहीं है यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल सॉप का। सम ऑफ द प्रोडक्ट ए बी प्लस सी डी, ये सॉफ्ट फॉर्म में सम है इसका प्रोडक्ट्स का, और पॉज फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, ये है इसका एग्जाम्पल। तो ये क्या है, प्रोडक्ट किसका, सम का। ये बात समझ में, पहला चीज आप सीखे। दूसरा चीज, दूसरी चीज सीखते हैं, बेसिक्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन इनकॉर्पोरेटिंग मीन टर्म, और इसको मैक्स टर्म, यानी कि हर एक टर्म ऑफ सॉप को मिन टर्म बोलते हैं। मिन मतलब मिनिमम, और हर एक टर्म पॉस को मैक्स टर्म बोलते हैं। मैक्स मतलब मैक्सिमम। फिर से याद करा देते हैं, सॉप को क्या बोलते हैं, सॉप को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा एम। इसको कैसे डिनोट करते हैं, पाई एम। ईच टर्म इज नोन एज, ईच टर्म इज मिन टर्म, और इसमें ईच टर्म इज मैक्स टर्म, हर एक टर्म को मैक्स टर्म बोला जाता है। दो चीज हो गया है। तीसरी बात, एग्जांपल्स नहीं, तीसरी बात, प्रोडक्ट टर्म्स आर टेकन वेयर द इनपुट सेट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू ऑफ 1 एंड ओनली सम टर्म्स विल जनरेट अ वैल्यू ऑफ 0। इसको हम और डिटेल में पढ़ाएंगे आगे आगे आपको, मगर अभी जो है ना इसको आप ऐसा समझो, सॉप में, इन सॉप 1 इज हाई and 0 is low, and we take this in our equation, 1 in equation, और इसमें 1 is low, 1 is low and 0 is high, और इसमें हम लोग लेते हैं दिस इन आवर इक्वेशन। अभी जब गेट्स पढ़ाएंगे तब ये बात आपको, तीसरी नंबर बात इसकी और इसकी भी एक तो तीसरी नंबर बात आपको समझाएंगे। 1 represents variable and 0 is the complement of it, 0 represents the variable, एक ही बात है, दोनों को हम उसी में लिख दिए। 1 represent the variable का मतलब 1 हाई है और इसमें 0 हाई है। हाँ हो गया। एडिंग obtained through adding corresponding product term multiplying the relevant sum term। ठीक है, तो यही तो है, मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और गेट इज एम्प्लॉयड आफ्टर एंड गेट एंड गेट इज एम्प्लॉयड आफ्टर और गेट। सिंपल सी बात है, डॉट का मतलब ही क्या होता है, डॉट का मतलब ही तो और होता है ना, और प्लस का मतलब क्या होता है, एंड। तो एंड गेट इज यूज्ड, एंड गेट इज यूज्ड आफ्टर द और गेट, आफ्टर द, एंड और गेट इज यूज्ड
आफ्टर द एंड गेट। तो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन सॉप एंड पॉज। अभी हम लोग इसका नोट्स में भी देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स हमारा छूटा है कि नहीं। यही आपको पीडीएफ नोट्स जो है ना दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, ईच इंडिविजुअल टर्म इज मीन टर्म। इसको हम लोग सिग्मा एम बोलते हैं और उसको हम लोग मीन टर्म बोलते हैं। स्वॉप स्वॉप एक्सप्रेशन यूज वेयर आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट इज 1। पॉस में एज यू कैन सी, एज यू कैन सी इन पॉस इट इज आई एम, और इसमें हम लोग उसको मैक्स टर्म बोलते हैं। और पॉस एक्सप्रेशन यूज वेयर आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। अब स्वॉप और पॉस को हम लोग अगर देख लिए हैं ये बातें, तो अब हम लोग चलेंगे इसके आगे की तरफ, और वो है इसका क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन के प्रति, कैसे बनेगा जरा सा दिमाग आप लगाएंगे और मजा आपको आ जाएगा। टेक योर टाइम। बोलता है फाइंड द मीन टर्म ऑफ 5। मीन टर्म देखो, एक स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या बोलता है? मीन टर्म। मीन टर्म का मतलब मिनिमम टर्म किस में आता है, स्वॉप में कि पॉस में? मीन टर्म आता है स्वॉप में, सम ऑफ द प्रोडक्ट में। यानी कि मीन टर्म पूछ रहा है स्वॉप का मतलब स्वॉप में निकालना है। और स्वॉप कैसा दिखता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि पहले प्रोडक्ट होगा और उसके बाद सम होगा। इस तरह का फॉर्मेट रहता है हमारा स्वॉप का। और इसमें 1 जो होता है वो क्या होता है? हाई, और 0 क्या होता है? लो। तो जब भी आपसे मीन टर्म बोले तो आप फटाक से समझ लो कि स्वॉप इस तरह का मामला, 1 हाई जहां और 0 लो वहां। ठीक है, मीन टर्म बोले यानी कि सॉप, यानी कि सिग्मा एम, यानी कि ये। तो यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग ऑफ दिस पैटर्न। अब यार ये सवाल है कि ये 5 को एबीसीडी में कैसे लिखेंगे? तो बहुत भयानक बात बता दिए सर आप। 5 को एबीसीडी में कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम चाहिए जो हम आपको दे देते हैं, फिर सवाल बनाते हैं। एक्चुअली 5 नहीं है ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेसिमल 5 है। और आपको बोल रहा है इसका मिन टर्म निकाल लें। तो डेसिमल 5 को स्टेप 1, डेसिमल 5 को बाइनरी में पहले आपको कन्वर्ट करना हो। और स्टेप 2, इस बाइनरी को जो भी आएगा इसको आपको सिग्मा एम या मिन के फॉर्म में लिखना होगा। ये है आपका। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह बना के आपके लिए लिखाते हैं कि अच्छा, यहाँ जगह नहीं बना के हम एक जगह और जगह बना। देखिए नंबर सिस्टम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो नहीं दिख रहा है, कट जाता है अभी। ठीक है, नंबर सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर देखते हैं तो कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ, यानी कि 0 to 9 के फॉर्म में दिया हुआ हो, उसको आपको बाइनरी में करना है, यानी कि 0 1 फॉर्म में करना है। तो इसका रूल क्या है कि कोई भी नंबर क्या दे सकता है 0 से 9 के बीच में कुछ भी। तो उसका रूल ये है कि आपको 8 4 2 1 का रूल लगाना है। क्या बोलना है जी? 8 4 2 1 का रूल लगाना है। वो 8 4 2 1 का रूल क्या है अभी मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 5, जो हम लोगों को क्वेश्चन में था। 5 को बाइनरी में करना है। तो 5 8 4 2 1 क्या जोड़ने से 5 आएगा? 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 4 और 1 5। हाँ, इसको जोड़ने से आ जाएगा। यानी कि ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1। यानी कि 4 0 1 0 1 0 1, 4 में हाई रखें और 1 में हाई रखें तो 5 आया ना। और कोई ऑप्शन नहीं 5 आने का। यानी कि वी कैन राइट इट 101, क्योंकि 0 वाला तो इनसिग्निफिकेंट होता है। इधर लेफ्ट साइड में इनसिग्निफिकेंट है, लो चाहे मत लो।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 9 डेसिमल करना है, तो 9 कैसे होगा? 8 और एक 9, तो 9 का हो गया 1001। कोई बच्चा बोलेगा सर हमको कोई भी आप नंबर बोलो, 15, चलो 15 ही ले लेते हैं। 15 कैसे आएगा? जोड़ो तो, 8 4 12 13 14 15, यानी कि 1111 1111। ठीक है, अगर 16 बोल दिया तो फिर अब 84 की जगह इधर 16 लगेगा, उसको हम लोग बाद में आते हैं। ये आप बात समझ गए? समझे? तो अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि 5 डेसिमल can be written as by 8421 rule 0101 into 101 binary। चुप गया। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 101 बाइनरी। ये हुआ स्टेप 1। क्वेश्चन अभी बाकी है, फाइंड द मिन टर्म ऑफ 5। अगर पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसका डेसिमल टू बाइनरी निकाल लिया। कैसे निकाला आपने देख लिया। नहीं अगर समझ में आए, कीप पेशेंस, नंबर सिस्टम में पूरा समझाएंगे। अभी स्टेप 2 समझो। 101 को एबीसीडी के फॉर्म में लिखना है, तो एबीसीडी के फॉर्म में किस फॉर्म में लिखना है सर? मिन टर्म में लिखना है। मिन टर्म में क्या होता है? मिन टर्म में सिग्मा एम में क्या होता है कि 1 हाई होता है और 0 लो होता है, और ए बी प्लस सी डी के फॉर्म में आता है, यानी कि कुछ इस तरह का मिन टर्म होता है, और मैक्स टर्म कुछ इस तरह का होता है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी मान लेते हैं, ऐसा होता है मैक्स टर्म। तो हम लोग को इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए, और दूसरा क्या है, 1 क्या होता है? हाई होता है सॉप यानी कि मिन टर्म में। तो 1 हाई होता है, तो 1 को हम लोग ए लिखेंगे, और 0 लो होता है तो इसको हम लोग बी बार लिखेंगे, और फिर 1 हाई होता है, इसलिए इसको सी लिखेंगे। सो द स्टेप 2। अच्छा यहाँ हम इसको तो 101 लिखना था ना, यहाँ लिखना था 101, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 इसको मिन टर्म में लिखना है, तो इसको मिन टर्म में लिखने के लिए ए बी बार सी लिखेंगे, क्योंकि ए हाई 1 हाई होता है, 0 लो होता है, 1 हाई होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर आप ए बी सी 3 टर्म क्यों लिए, एक ही टर्म लीजिए। यार एक ही टर्म वाला भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर अगर एक ही टर्म ले लोगे, मान लो कि ए बार ए, तो ये तो हर हाल में जीरो ही आ जाएगा ना। ए इंटू ए बार जीरो, ए बार इंटू ए जीरो। इसीलिए सिंगल टर्म अभी नहीं लेंगे। और ये बोलोगे कि जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रहा है इस सवाल को लेके, ये अगला क्वेश्चन में पूरा फट से क्लियर हो जाएगा, सो कीप पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 2 विथ कलर चेंज। फाइंड द मिन टर्म ऑफ 9। स्टेप 1, 9 डेसिमल को बाइनरी में कर दो। 9 डेसिमल को बाइनरी में करने के लिए 8421 का रूल लगाओ। 1001, 8 और एक 9, 1001। मज़ा आया। स्टेप 2, 1001 को मिन टर्म में लिखो। मिन टर्म का मतलब 1 इज हाई, 0 is low, 0 is low, and 1 is high. So this is the answer. So the mean term of 5 is A B bar C. The mean term of 9 is A B bar C bar D. अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन है, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन करा दें। फाइंड द मैक्स टर्म ऑफ 9। फिर उस सवाल पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मिन टर्म और मैक्स टर्म साथ साथ करेंगे तो मजा आएगा। मैक्स टर्म ऑफ 9। स्टेप 1, 9 डेसिमल को बाइनरी में करो। यहाँ फिर से आपके लिए हम लगा दें 8421 का रूल। 9 डेसिमल 9 आने के लिए 1001 लिखना होता है, 1001 लिखना होता है। यानी कि 1001 आपने जब लिख लिया, तो अब स्टेप 2 में आपको क्या करना बेटा, वो जो भी आया है बाइनरी उसको आपको लिखना है मिन में, या सॉरी मैक्स में। मैक्स का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब होता है पाई एम, जहाँ पे आपका
ए बी ए प्लस बी टाइप का कुछ चीज आता है जहाँ पे 0 हाई हो जाता है और 1 लो हो जाता है। यही है मैक्स टर्म। याद करो, याद करो, याद करो। मैक्स टर्म 0 हाई 1 लो पाई एम ईच टर्म इज मैक्स टर्म। अर्थात बालक, ध्यान ध्यान दें, मैक्स टर्म में लिखने के लिए ए को हम ए बार लिखेंगे। क्योंकि 1 लो हो जाता है, अभी बताएं। और बी, ये 0 को बी लिखेंगे और इसको सी लिखेंगे और इसको डी बार लिखेंगे, मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैक्स टर्म में आपका प्लस के फॉर्म में आता है, इसीलिए प्लस देना होगा। और दिस इज द आंसर। अब होता है, टेंशन क्यों लेते हैं आप लोग? देखो ना, मीन टर्म में यहाँ डॉट लिए तो तुम नहीं बोले सर डॉट का है लिए। अरे मीन टर्म है ना यार, मीन टर्म में ए बी, पहले क्या आएगा? ए बी, पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले क्या होगा? प्रोडक्ट का सम निकलता है ना, तो प्रोडक्ट निकलेगा। उसी तरह से पॉस में पहले सम निकलेगा। तो आपका यहाँ चूंकि डॉट आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा? सम आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है? ए बी बार सी बार डी। देखो अभी एक चीज और दिखाते हैं तुमको। मीन ऑफ 9 क्या आया था? ए बी बार सी बार डी। देख लो ना, ए बी बार सी बार डी। मैक्स क्या आया? मैक्स क्या आया? डुअलिटी। क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ डुअलिटी। ए में बार, जिसमें बार नहीं उसमें बार लगा देंगे। बार विल बी कन्वर्टेड टू नो बार and no bar will be converted to bar, dot will be converted to plus and plus will be converted to dot। ये तीन रूल होता है डुअलिटी का। किसका? डुअलिटी का। डुअलिटी का, इसमें डुअलिटी लगाओ तो ए विल बिकम ए बार, नो बार विल बिकम बार, डॉट विल बिकम प्लस, नो बार विल बिकम नो बार यानी कि बी बार है तो बी, डॉट विल बिकम प्लस, सी बार है तो सी, डॉट विल बिकम प्लस, बार नहीं है तो बार, ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। यानी कि मीन टर्म और मैक्स टर्म दोनों सेम होता है अगर आप डुअलिटी बीच में लगा दो तो। ये भी सिखाना चाह रहे हैं, अभी आएंगे उस बात पे। अब हम लोग देखते हैं 13 का दूसरे कलर से। 13 का आपको मैक्स निकालना है, तो 13 का मैक्स निकालने के लिए स्टेप 1, 13 डेसिमल को बाइनरी में करो। 13 8421 में कैसे आएगा आपका? 13, 8 और 4 12 और 1 13 यानी कि 1101। तो 13 कैन बी रिटन एज 1101। तो स्टेप 2, 1101 को मैक्स में करो। मैक्स क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार। आंसर कैसा लगा? वीडियो है, पॉज करना, धीरे धीरे देखना, समझना। और भी उपाय है, नहीं समझ में आएगा बहुत सारा लाइव भी आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस का आप रिटर्न में भी ऐप में डाल सकते हो, कोई चिंता नहीं करो, समझना बहुत जरूरी। अब एक और सवाल आता है आपके लिए यहाँ पर, राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन मीन टर्म फॉर्म। दो सवाल है, इन दोनों को आपको मीन टर्म में लिखना है। अब यहाँ बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। फंक्शन ऑफ ए बी, मैथ्स का पार्ट है कि फंक्शन ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है। कोई भी फंक्शन ऑफ ए बी का मतलब है कि अब आपको सिग्मा एम जीरो को, अब आपको सिग्मा एम जीरो जीरो लिखना है, क्योंकि हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, सिग्मा एम अलग और सिग्मा एम टू को अलग। ठीक है, देखो टू को हम लोग, टू डेसिमल को हम लोग 8421 के हिसाब से यहाँ लिखते हैं। डेसिमल टू को हम लोग
8421 रूल के हिसाब से 8421 रूल के हिसाब से 2 2 का मतलब ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ठीक है, तभी ना 2 आया। तो हम लोग सिग्मा m 10 लिखेंगे, और 0 तो 0 ही 0 होता है यार, कुछ भी कर लो। 0 का डेसिमल 0 0 होता है। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर 2 बार 0 काहे लिए? 0 का मतलब तो एक बार भी ले सकते थे, और 10 काहे लिए आप? 010 या 0010 क्यों नहीं लिए? और एक दो बार 0 क्यों लिए? देखो बात ऐसी है ना कि फंक्शन ऑफ ए बी, अब कोई भी चीज जो इसको लिखोगे ना इधर वाले पार्ट को, वो ए बी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ए बी सी होता तो 3 बार 0 लेते, और 10 ना लेके 010 लेते। और अगर ए बी सी डी होता यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, तो 4 बार 0 लेते और 0010 लेते। और फंक्शन ऑफ ए होता तो 1 बार 0 लेते, मगर 2 को आप हमेशा 10 ही लिख सकते हैं, सिर्फ 1 या सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो जाता। अब समझ में आ गया फंक्शन की बात। तो फंक्शन ऑफ ए बी में सिग्मा एम को अगर अलग करोगे तो 0 0 आया, और फंक्शन ऑफ ए बी में सिग्मा एम टू को अलग करोगे तो 10 आया। अब देखो सिग्मा एम 0 0, सिग्मा यानी कि मिन टर्म, सिग्मा यानी कि मिन टर्म, मिन टर्म मतलब जोड़ना है, मैं ना, मिन टर्म मतलब सॉप, सम, इसका, प्रोडक्ट का। तो ये 0 0 को हम लिख सकते हैं ए बार बी बार, और सिग्मा एम 10 को लिख सकते हैं ए बी बार। अब हम लोगों को दोनों को बेटा जोड़ना है, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ रख देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर फंक्शन ऑफ सिग्मा एम 0 2 ब्रैकेट में डाला है ना, तो ए बार बी बार प्लस ए बी बार में क्या कॉमन आ रहा है? बी बार कॉमन आ जा रहा है, ए प्लस ए बार। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी बार। सो द फंक्शन ऑफ ए बी सिग्मा एम 02 इज बी बार। नहीं समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप फिर समझा दे रहे हैं, वीडियो को आप फिर रिवाइंड करके समझ लेना, मगर अभी मेरे भाषा में पहले फिर से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ लो विथ येलो कलर। फंक्शन ऑफ ए बी सिग्मा एम 02, जैसा कि हमने देखा कि अगर सिर्फ 9 डेसिमल था तो हम लोग उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो सिर्फ 0 है तो उसको ए बी सी डी लिखेंगे कि ए बी लिखेंगे कि सी डी लिखेंगे कि ए बी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर उस चीज़ को क्लियर कर दिया कि नहीं, ये दो ही फॉर्म में लिखना है, ए में और बी में, यानी दो ही फॉर्म होना चाहिए। तो 0 को हम 0 0 लिख देते हैं, और इसको ए बी के फॉर्म में लिख देते हैं। और चूंकि 0 है और सिग्मा एम यानी कि मीन टर्म बोल रहा है ना, सिग्मा एम यानी कि मीन टर्म बोल रहा है ना, तो मीन टर्म का मतलब क्या हो गया? 0 मतलब लो, तो लो की जगह क्या लिखते हैं? सिग्मा 0 0 को ए बार और बी बार। और 2 को हम लोग 8421 के हिसाब से क्या लिखे? 10 0 10 इसलिए नहीं लिए, फंक्शन ऑफ ए बी बोल रहा था, तो 10 लिए। तो 1 क्या होता है? हाई, तो हाई की जगह ए लिखे, और 0 क्या होता है? बी, तो 0 बी की जगह बी बार लिख दिए, तो ए बी बार आया। क्या निकालने बोल रहा है? सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम किसका? प्रोडक्ट्स का। तो सम किसका? प्रोडक्ट्स का। तो कौन है प्रोडक्ट्स? तो ए बार बी और ए बी बार। फिर सॉल्व नहीं करोगे? बूलियन अलजेब्रा पढ़ाए हैं ना, तो सॉल्व करोगे ना बेटा। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। इसको हम लोग नेक्स्ट फिगर में ले चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ, बहुत मजा आएगा, फिर से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। फंक्शन ऑफ ए बी सिग्मा एम 103। अच्छा, ये एक पैरामीटर बढ़ा, ए बी सी नहीं बढ़ाया, सिर्फ 1। तो अभी क्या करना है? फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू सिग्मा एम 1, function of AB equal to sigma m0, function of AB equal to sigma m3। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 8421 रूल के हिसाब से, 1 को लिख सकते हैं 0001, यानी कि सिग्मा एम 1 को हम लिख सकते हैं 01, और 0 को लिख सकते हैं 00, और 3 8421 रूल के हिसाब से 3 आता है जब दोनों जगह 1 होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 1, क्योंकि 2 है ना, 2 1 3। अब इसको ऐड करो
तो आ जाएगा, पहले आप कन्वर्ट करो, सिग्मा एम 0 1 को क्या लिख सकते हो, ए बार बी। सिग्मा एम 0 0 को क्या लिख सकते हो, ए बार बी बार। और सिग्मा एम 1 1 को क्या लिख सकते हो, ए बी। अब जोड़ो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, सिग्मा एम मतलब मीन टर्म मतलब जोड़ने वाला था, प्लस फिर मल्टीप्लाई। मीन टर्म मतलब सिग्मा एम मतलब मीन, मीन मतलब सम किसका, प्रोडक्ट का। अब तीनों को जोड़ो, ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी। क्या कॉमन ले लें, जो बोलोगे ले लेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम ले लेंगे, बी बोलोगे बी ले लेंगे, ए बार ले लें, चलो ए बार ले लेते हैं, ए बार कॉमन ले लिए इन दोनों से, तो क्या बचा, बी प्लस बी बार और यहाँ ए बी। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप यहाँ ए बार बी प्लस बी बार 1 होता है, तो यानी कि ए बार प्लस ए बी। याद करो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड, तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी। ए प्लस ए बार इज 1, सो द करेक्ट आंसर इज ए बार प्लस बी। ठीक है, देख लेना एक बार स्लो स्लो करके। चलिए, हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, और भी क्वेश्चन है कुछ कुछ। ये तो हो गया। हाँ, एक सवाल इसके लिए भी जरा सा टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। मैक्स टर्म आपको निकालना है, इसका निकल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू पाई एम 0, और फिर फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू पाई एम 2। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई एम 0 0, और 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई एम 8421 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 0 0 1 0, यानी कि 1 0। दो क्यों लिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए बी बोल रहा था। अब पाई एम को आप ए बी के फॉर्म में लिखो, पाई एम 0 0 को ए बी के फॉर्म में, और पाई एम 1 0 को ए बी के फॉर्म में। भूलोगे मत, मैक्स है, मैक्स का मतलब सॉप मतलब 0 इज लो एंड 1 इज हाई, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए बा प्लस बी। और पाई एम निकालने के लिए क्या करना है, सम किसका, प्रोडक्ट का। सॉप लिख दिए, मैक्स मतलब पॉस प्रोडक्ट किसका, सम का, तो सम तो आ गया ए प्लस बी और ए बार प्लस बी। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब जोड़ो, ए इंटू ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए बार इज 0 प्लस ए बी ए बार बी, और ये बी हो जाएगा, बी कॉमन ले लो, क्या बचा, ए प्लस ए बार। इसमें से बी लिए ना, बी डॉट बी बी ही ना होता है, इसमें से भी लिए तो ए, इसमें से भी लिए तो ए, और ये 0 है, तो ए डॉट ए प्लस ए बार क्या होता है, 1। सो द आंसर टू दिस इज सिर्फ बी। पाई एम 02 बी आया, सिग्मा एम 02 क्या आया था, सिग्मा एम 02 क्या आया था, बी बार। समझ रहे हो, नहीं समझते हो। यही क्वेश्चन अगर फंक्शन ऑफ ए बी, यहाँ यही क्वेश्चन फंक्शन ऑफ ए बी सिग्मा एम दे दे रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है, देखो डुअलिटी लग जा रहा है। वहां क्या लग रहा था, बी बार, यहाँ क्या आ गया, बी। समझ रहे हो, कुछ तो रिलेशन है बेटा, कुछ तो रिलेशन है। चलिए आगे के चलते हैं, आज के लिए हम लोगों का होपफुली लास्ट सवाल, पर नॉट द लीस्ट, बहुत जबरदस्त सवाल। 7वें नंबर सवाल के अंदर दो सवाल और है, ए और बी। आपको पता लगाना है कि सिग्मा एम 13 है तो पाई एम कितना होगा, ऑप्शन नहीं देंगे। और सिग्मा एम 0157 है तो पाई एम कितना होगा, ऑप्शन नहीं देंगे, अपने से बनो।
नहीं बनाओगे, हम ही बना दें। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा बात ऐसी है कि अगर पाई एम में जो चीजें आ रही थी इसमें बी, तो सिग्मा एम में क्या आ रहा था, बी बार, यानी कि पाई एम और सिग्मा एम का एक बड़ी क्लोज रिलेशन है। यानी कि जो चीज पाई एम में है, जो चीज सिग्मा एम में है वो पाई एम में नहीं है, तभी तो ये बी आ रहा था और ये बी बार आ रहा था। तो बी प्लस बी बार क्या होता है, 1। यानी कि 1 3 है, 1 3 डिजिटल में नहीं होता है ना डायरेक्टली, आपका 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। इसीलिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि 8421 के हिसाब से 2 + 1 3, फिर 2, फिर 1। तो 0 1 2 3 में 1 और 3 यहाँ अवेलेबल है। तो बता बेटा कौन कौन मिसिंग है, 0 और 2, बस यही है फिल इन द ब्लैंक। pi m is exactly equal to sigma m but with the missing letter, क्योंकि sigma m plus pi m is always 1। क्योंकि जब चारों को जोड़ोगे तो आंसर 1 ही आएगा, ये के मैप में आपको हम दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से 0 1 5 7 कुछ नहीं होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। याद करो, अगर आगे पढ़ रहे हो तो 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर आपका 0 0 0, फिर आपका 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 1 1, यानी कि ये 7 होना है, ये 6 5 4 ऐसे ट्रूथ टेबल लिखते थे। याद आ रहा है तीन टर्म्स का, तीन टर्म्स का ट्रूथ टेबल कैसे लिखते थे हम लोग, फिर से बताते हैं, रुको। ए बी सी है तो हम लोग क्या लिखते थे, हाँ 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों 0, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, चारों 1। 8421 के रूल के हिसाब से, 8421 रूल के हिसाब से 84, ओहो, लास्ट में क्या आया था, 1 1 1। 84 8421 के रूल के हिसाब से 4 2 6 एक साथ आता है 1 1 1। तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी कि आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 में 0 है, 1 है, 5 है, 7 है, मिसिंग कौन है, 2 3 4 6। so this was the answer। समझ गया। सो वी हैव सीन, दो क्वेश्चन यहां देखा, 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चंस इधर हम लोगों ने सॉफ्ट पॉज से देख लिया, और 8 क्वेश्चन हम लोगों ने डिमॉर्गन से देख लिया, 17 क्वेश्चन। और डिमॉर्गन का 3 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था। 20 क्वेश्चन, ये सारा के सारा 20 क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है। ये बना लिए यानी कि अब आप कुछ भी बना लो। ये क्वेश्चन अगर आपने हमारे साथ मिलके बना लिया है, यानी कि अब आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुके हो अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो है ना, लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स में आपको बूलियन अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम आपको जो है ना 3 बेसिक गेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, नॉट एंड और के बारे में। अब हम लोग आगे नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, ये बहुत डिटेल्स में हम लोगों को देखने, इसलिए बहुत क्वेश्चंस रहता है, भरा पड़ा रहता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ तक अच्छा से कर लिया तो काम हो गया एकदम फिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो खैर ये बेस ही है, इसके आगे ही सारी चीज़ें हैं, सारे के एप्लीकेशन ही। हाफ एडर कैसे बनाओगे बिना एक्सॉर और बिना नैंड और बिना नॉर के, कैसे बनाओगे सब्ट्रैक्टर, कैसे इनकोडर करो, कैसे कंपैरेटर पढ़ोगे, ठीक है।
तो ये सर रैम रोम सब इसी से रिलेटेड है, सीएस ब्रांच के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का इसी पे है। आप उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी ये जो हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया, ये क्वेश्चंस जो है ना सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए है। अभी आपका असाइनमेंट्स में अलग क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका टेस्ट में अलग क्वेश्चन रहेगा, और फिर आपका जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा उसमें अलग क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी होता है और टॉपिक वाइज भी होता है, चैप्टर वाइज भी होता है टेस्ट। और टेस्ट सीरीज में अलग क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चंस के लिए एकदम नहीं परेशान होना है, मगर इतने सारे क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस आपको आज हम क्यों करवाएं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो जाता है बच्चों का, और वो अगले एग्जाम्स या अगले टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर हो जाते हैं। चलिए वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐप्स को डाउनलोड कर दीजिए, और इसमें आप लोग बने रहिए। और थैंक यू, सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।